सभी को नमस्ते। आज बात करेंगे वर्टिगो यानी बार बार चक्कर आना। चक्कर आने की कई सारी समस्याएं हो सकती हैं। कई बार कुछ बीमारियों की वजह से भी चक्कर आता है, लेकिन जो बीमारी से ग्रसित हैं उनके लिए नहीं। मैंने कई बार बताया कि कोई भी हम योगासन प्राणायाम करते हैं तो अपने योग शिक्षक के सहयोग से करें तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप टीवी के सामने या मोबाइल देख करके कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं तो कुछ गलत भी हो सकता है। जो गलत होगा वो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप गलत क्या कर रहे हैं, तो उसका दुष्प्रभाव आपके शरीर पर पड़ सकता है। लेकिन आपने ऐसा नहीं करना। मैं बार बार बोलता हूं कि सचेत रहें और सजग रहें। सजग हो करके ही अभ्यासों को करें, अपने योग शिक्षक के सहयोग से करें। तो जो मैं बता रहा हूं कि बार बार चक्कर आने की समस्या, बार बार चक्कर आने की जो समस्या है, उन समस्या से कैसे बचा जा सकता है। मैंने बताया कि जैसे हम किसी रोग से ग्रसित हैं, बहुत पुराना कोई रोग है, तो उसके लिए ये अभ्यास नहीं है। जो वो सिर्फ एक अभ्यास कर सकते हैं। जो मैं सन्मुखी मुद्रा में अभ्यास करके दिखाऊँ ना, वो उस अभ्यास को ज़रूर कर सकते हैं। लेकिन जो और कुछ ऐसी बहुत बीमारी ऐसी हैं कि जिन बीमारियों में कुछ अभ्यास नहीं किए जा सकते, जैसे घुटने की समस्या है, घुटने के बल नहीं बैठा जाता और बॉडी को इधर उधर ट्विस्ट नहीं किया जा सकता। तो अगर आप कर सकते हैं, धीरे धीरे थोड़ी बहुत कोशिश कर सकते हैं तो करें, लेकिन ज़बरदस्ती किसी भी अभ्यास में नहीं करनी। तो ये बार बार जो चक्कर आने की समस्या है, ये हमारे ब्लड का सर्कुलेशन ठीक ना होने की वजह से भी, जो रक्त का प्रवाह हमारे मस्तिष्क तक नहीं पहुंच पाना या ऑक्सीजन का ठीक से संचार ना हो पाने की वजह से भी हमारे शरीर के अंदर ये समस्या पैदा हो सकती है। बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो जाए, हम बहुत ज़्यादा बीमार लंबे समय से पड़े थे, तो उसकी वजह से भी चक्कर आ सकता है। लेकिन आप इन अभ्यासों के द्वारा अपने आप को किस तरह से इस बार बार चक्कर आने से कैसे बच सकते हैं। तो जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, उस रीढ़ की हड्डी के अंदर जो रक्त का संचार है ना, वो ठीक ढंग से होना चाहिए। इसके अंदर कई सारी समस्याएं होती हैं। जो हमारी मांसपेशियां, जो नस नाड़ियां हैं, वो कमज़ोर हो जाएं तो उसकी वजह से भी ये समस्या पैदा हो सकती है। जो सर्वाइकल है वो से ग्रसित हैं, उनको भी बार बार चक्कर आता है। तो हम और अभ्यासों के साथ इन अभ्यासों को जोड़ सकते हैं, लेकिन मैंने कहा कि आप अपने योग शिक्षक के सहयोग से करें तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। तो मैं आपको सन्मुखी मुद्रा में अभ्यास करके दिखाऊंगा। करेंगे, बैठ जाएंगे एक बार। सीधे बैठ जाएं और किसी भी मुद्रा में बैठें। आप पद्मासन में बैठें, सुखासन में बैठें, वज्रासन में बैठें। तो मैं पद्मासन में करूँगा। आपने करना कैसे है, अपनी हाथों की उंगलियों का इस्तेमाल करना है। अपने होठों के नीचे इस तरह से लगाएं और ऊपर के होठों पे इस तरह से उंगलियों को लगाएं और यहाँ आपने नासिका के बराबर में यहाँ लगाना। और अपनी जो अंगूठे के साथ वाली उंगली है, ये अपनी आँखों के मूल में लेके जाना है और अंगूठे से कान को बंद करना है, यानी कान के ढक्कन बंद कर लेना है। और इसमें ही करना आपने भ्रामरी, भंवरे की तरह गुंजन करना। वाइब्रेशन पूरी बॉडी के अंदर होगी, मस्तिष्क से असर होगा। इस तरह से आपने श्वास धीरे से आपने पहले भर लेनी है, अपनी नासिका को एकदम से बंद नहीं करना। फिर आपने धीरे धीरे भंवरे की तरह गुंजन करना। ये हुआ हमारा सन्मुखी मुद्रा में भ्रामरी प्राणायाम। ये आपके मानसिक तनाव को भी कम करेगा। जो आपके बार बार विचार आपके मन में उठ रहे थे, उन विचारों को भी कम करेगा। आप किसी भी तरह से डिप्रेशन में हैं, तनाव में हैं, उस तनाव को ये आपका कम करेगा। आपकी बॉडी के अंदर अपने आप ऐसा रिलैक्स पैदा होगा, आपको खुद महसूस होगा। आप करके देखेंगे तो बहुत अच्छा महसूस होगा। आप चाहें तो ओम का उच्चारण लंबे स्वर में कर सकते हैं। लंबी गहरी श्वास भरें और करें
तो उससे भी आपको ये लाभ मिल सकता है। तो अगला अभ्यास करेंगे हम उष्टासन। तो उष्टासन के लिए हमने क्या करना है, बैठ जाएंगे वज्रासन में। बैठने के बाद आपने दोनों घुटनों पे खड़े हो जाना है। इस तरह से घुटनों पे खड़े होकर के पहले हमने आर्धोष्टासन करना है। आर्धोष्टासन के लिए हमने सबसे पहले अपने हिप्स पे, दोनों हिप्स पे हाथ रखें, दोनों पैरों में, दोनों घुटनों में अंतर रहेगा और कोहनी अंदर की तरफ श्वास भरें, धीरे से पीछे की तरफ चले जाएं। इस तरह से पीछे की तरफ जाएं, वापस श्वास छोड़ते हुए। इसी तरह से एक बार फिर से दोहराना है, यही अभ्यास फिर से दोहराएं। श्वास भरें, धीरे से पीछे की तरफ चले जाएं, वापस। ये एक तरह की मूवमेंट है, आपने फिर करना पूर्ण उष्टासन। श्वास भरते हुए दाएं हाथ को दाएं पैर की एड़ी पे इस तरह से पीछे ले जाएं धीरे से, और फिर बाएं हाथ को बाएं पैर की एड़ी पे इस तरह से श्वास भरें और धीरे थोड़ी देर के लिए अपनी बॉडी को स्थिर करें, 5 सेकंड 10 सेकंड। वापस श्वास बाहर की तरफ छोड़ते हुए एक बार फिर से श्वास भरें, फिर से करें। श्वासों के साथ अभ्यासों को करना है। आपको जो कंधे में, कमर में जो दर्द है और उस मांसपेशियों में जो समस्या पैदा हो रही है, उन सब समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए बहुत सरल साधारण से अभ्यास है। इस तरह से आपने करना है। तो आपके कंधे कमर के अंदर जो समस्या पैदा हो रही है, मांसपेशियों से जो रक्त का संचार जो कम हो रहा था, वो आपका ठीक से काम करने लगेगा। अब अगला अभ्यास करेंगे हम मरकटासन। तो मरकटासन के लिए हम लेट जाएंगे, इस तरह से लेट जाते हैं। जैसे मैंने बताया, उष्टासन आपने कम से कम 15-20 बार करना है और हर स्टेप में आपने कम से कम 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड तक रुकने का अभ्यास करना है। इसी तरह से अब करेंगे हम मरकटासन। तो मरकटासन के लिए दोनों घुटने मोड़ लें, हमारे एड़ी पंजे मिले हुए, दोनों घुटने मिले हुए, दोनों हाथ कंधों की सीध में खोल दें इस तरह से, और श्वासों के साथ ट्विस्ट करना। हमने घुटने श्वास भरते हुए दाईं तरफ झुका दें और गर्दन को बाईं साइड ट्विस्ट कर दें। अब हमारे घुटने के ऊपर घुटना और एड़ी के ऊपर एड़ी है, गर्दन विपरीत दिशा में। इस तरह से श्वास छोड़ते हुए वापस कुछ देर के लिए रुकें, फिर दूसरी साइड से श्वास भरें, ट्विस्ट करें, घुटने बाईं तरफ, गर्दन दाईं तरफ, श्वास अंदर, गर्दन विपरीत दिशा में, वापस। ये वो हमारा मरकटासन। और बाईं करवट लेकर के आपने उठना है। इस अभ्यास को आपने इसको भी 10 बार 12 बार करना है। तो जब आप करेंगे तो जो आपकी कमर की भी समस्या थी, आपको पीठ की, हिप्स के ऊपर की जो समस्या थी, आपके पैरों में जो समस्या थी, वो सारी समस्याएं ख़त्म होंगी और आपका जो रक्त का प्रभाव वो आपका ठीक से होने लगेगा। मैंने आपको बताया कि आपने उष्टासन भी ऐसे ही करना है। कुछ देर तक रुकने की कोशिश करें, जितनी भी आपसे हो अभ्यास में स्थिरता लाने की कोशिश करें, और अभ्यासों में कम से कम 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड तक रुकने का अभ्यास आपके अंदर होना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। ये वर्टिगो के लिए मैंने बताया, और भी कई सारे रोग हैं, मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगा, लेकिन आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करा करें। तो ये विमल योगा में आपका हमेशा स्वागत है। आपको अगर किसी तरह की समस्या है तो आप उसमें कमेंट करके ज़रूर मेरे को भेजें, तो मैं आगे उस विषय पर वीडियो बनाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। सभी को नमस्ते।